एक भय पैदा कर दिया। अभी वो 23-24 के चुनाव नहीं आए तब तक इतना भय पैदा कर दिया कि मानो कि वो लोकतंत्र खत्म हो गया, अलोकतांत्रिक लोग पैदा हुए। आज जो बैठे वो थानों में का वही दलाल और जातवादी लोग बैठ करके वहां पंचायत करते हैं। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। प्रदेश भर में इस समय आज से 12 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है और लगातार कांग्रेस हो या भाजपा हो 23 की प्लानिंगों में लग चुकी हैं। लगातार भाजपा के गृह मंत्री अभी भोपाल ग्वालियर में आए, भोपाल भी पहुंचे, प्रधानमंत्री जी का भी दौरा। और एक बड़ी बात ये कि उज्जैन महाकाल मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से इस समय उज्जैन को भी भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। वहीं इधर कांग्रेस की देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। आज प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व 2 बार के विधायक, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव सोनीराम कुशवाहा जी से। मैं जानता हूं कि इस बार बीएसपी क्या कर रही है और इनका असर क्या रहेगा तमाम चीज़ों को लेकर, जो मैंने भी आपको बताया, भारत जोड़ो यात्रा का या भाजपा की लगातार रैलियों का जनता पर क्या असर है, जनता क्या मांग रही है और बीएसपी इस स्थान पर क्या कर रही है, सर बताइए। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि मामला गड़बड़ लगा है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो कर रहे हैं। परंतु पहले से जो जिन लोगों को तोड़ के रखा है उन लोगों को तो जोड़ा नहीं है, जिन लोगों को तोड़ के रखा है उन लोगों को जोड़ा नहीं है। अभी राजस्थान की घटना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेंज करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में बनता, उससे पहले मुख्यमंत्री हटाने की मुहिम चालू कर दी। मनुवाद और सामंतवाद ने दोनों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, उस समय मुख्यमंत्री हटाते, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो तो पहले 1 महीना पहले ही पहुंच गए कि साहब इस्तीफा दो, हम दूसरा मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये जोड़ने का काम क्या कर रहे हैं भाई? अशोक गहलोत के पास इतना जरूर है कि 14-15 करोड़ आदमी इस भारत देश में है, उसके समाज का, और वो नहीं बनाया तो ये उनका काम है। ये जोड़ना चाहते थे, वो तो जोड़ा नहीं। अब भारत यात्रा तो ठीक है, राहुल गांधी जी केरला से कर्नाटक होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे, अच्छी है, हम उसकी शुभकामनाएं देते हैं। परंतु जो काम होना चाहिए वो उस बार में बहुत बड़ी चूक कांग्रेस तो हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने तो दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं अभी इस बार दलितों पर भी लुभावने की वो छोड़ रही है कहीं ना कहीं। इसका क्या लाभ होगा कांग्रेस को? जैसे दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कल वोटिंग भी हो गई है, अभी 2 दिन बाद उसका वो भी हो जाएगा। समझो तो मानिए अगर दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है कांग्रेस का, तो कांग्रेस की स्थिति कैसी रहेगी? क्या दलित वोट को एक साथ कांग्रेस लुभाने का काम कर रही है? भाई खड़गे जी हैं, उनकी जीतने की संभावना ज़्यादा है। खड़गे जी की जीतने की संभावनाएं ज़्यादा है, 99% में कह रहा हूँ खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। जहाँ तक बीएसपी ताकतवर है तो वहाँ निश्चित है बीएसपी को वोट जाता है, दलित वोट तो ये है कि कांग्रेस को फायदा तो हो रहा है। दलित वोट जाने से, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से उनको फायदा तो 100% हो रहा है। लेकिन बीएसपी का कोर वोटर चला जाएगा, इसके बीएसपी क्यों प्रयास नहीं कर रही है वोट बीएसपी के पाले में रहे? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इन बहन जी जाने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जाने, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। भाजपा लगातार रैलियां कर रही है, अभी अमित शाह जी आए, भोपाल भी आए, ग्वालियर भी आए, प्रधानमंत्री जी उज्जैन में 300 करोड़ रुपए की वो दे गए उसको भव्य मंदिर बनाने के लिए। तो भाजपा लगातार काम कर रही है सरकार में वापसी के लिए। क्या लगता है इस बार फिर भाजपा का जादू चलेगा? देखो, ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दांत लोगों को दिखने लगे हैं।
2014 में भाजपा की केंद्रीय सरकार बनी मोदी के नेतृत्व में, तब उनके दांत कुछ अलग थे। आज दांत उनके आगे हैं निकल के कि वो खाने के दांत अलग थे। ये तो दलित शोषित समाज को, शूद्र वर्ण को निगलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये 2024 में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, 2023 में मध्य प्रदेश की सरकार बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी वो करने वाली है जो इस देश के दलित शोषित और शूद्र समाज को हजारों सालों से इस देश में गुलाम बना के रखा। अगर ये वर्ग सचेत नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो ये समझ लो कि ये लोग हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, साफ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूँ लोगों से, अपने शूद्र वर्ग से, और जो भी मेरी बात मानते हैं, कि आगे आने वाले चुनाव में, चाहे जो भाई पैसा तो इन पे है, इन्होंने बोरोस्टर कंपनियां थी जो सरकारी संस्थान थे, वो बेच करके पूंजीपतियों से लाखों लाख करोड़ रुपया ले लिया दलाली के लिए। अब वहाँ CBI ED कोई बैठा सकता है, क्यों? ED बैठाने वाला तो प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आज देश में और प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। थानों में आप देख लीजिए, तहसीलों में देख लीजिए, वो नया सिस्टम चला दिया है। तो इतना करप्शन पैदा कर दिया है, और लोग इतना धन होने के कारण आज इतना दलाल लोग पैदा हो गए हैं, इतने चमचे हर समाज में पैदा कर दिए हैं, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कि ये तो हमें उतरना पड़ेगा। हमारे पार्टी के हमारे मानव कांशीराम जी कहते थे कि चमचा युग चालू हो गया है, और इस चमचा को हमें समाप्त करना है। अब ये चमचा हर समाज में चालू हो गए हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सब नेटवर्किंग लगा दिया है, जहाँ तक मतदाताओं कार्यकर्ताओं तक उनके आधार कार्ड से जोड़ करके सीधे पैसा उनके घर पहुँच रहा है। इसको कौन पकड़े भाई? चोर के कहेंगे भाई तुम चोर हो, और वही मुखिया है, ये देश का शासक है, वही चोर होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो उनका सिस्टम आ रहा है, इसको हमें रोकना पड़ेगा, इसको हमें रोकना पड़ेगा, हर हालत में रोकना पड़ेगा। और ये वर्ग आगे, आज आप देख थानों में, कचहरी में, थानों में देखिए कितना गुंडागर्दी हो रही है, प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है, आतंकवाद पैदा हो गया है। हमने एक घटना हुई पानसी हत्याकांड नरसिंहपुर के, भाई उसको पीटा थाने में, ऐसे कौन मर जाएगा? उसको इतना पीटा कि उसने फिर छूटने के बाद 151 उसको बंद किया, और बंद करने के बाद उसको ADM जोरा के पेश किया गया, उसका मेडिकल कराया। मेडिकल क्यों कराया? अमूमन 151 बंद होते हैं, मेडिकल नहीं होता है, मेडिकल क्यों कराया? कि कहीं इतनी चोट तो नहीं आ गई है कि गड़बड़ हो जाए, तो उन्होंने मेडिकल कराया, और मेडिकल कराने के बाद उसको छोड़ दिया। फिर बेचारा अपना आवेदन बना करके SP कलेक्टर से मिला है कि मुझे बहुत ज़्यादा पीटा है, परंतु पुलिस प्रशासन ने उसकी नहीं सुनी है। वो 8 दिन बाद ख़त्म हो गया। अब बेचारे भाई ये तो भावनाएं होती हैं। वो चक्का जाम कर दिया, रोड पे ले आए, तो ये भावना जिसका आदमी मरता है उसे मालूम है वो कैसे न्याय चाह रहे थे। भाई ये तो सरकार इस प्रकार की है कि उनके खिलाफ ही प्रकरण दर्ज कर दिया बहुत सारे लोगों पर। और जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में अपना ज्ञापन दिया कि भाई ये दरोगा है चिन्नौनी चंबल का, उसके खिलाफ 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए और इसको तत्काल चिन्नौनी चंबल से हटाया जाए। कैलाश का TI है, वो भी गड़बड़ घोड़े। यहाँ तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कैलाश, हमारा जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम को रोकने के लिए उन्होंने पूरा अपने एरिया में अपने आदमी लगा दिए, लोगों को गांवों तक निकल दिया। हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं नंदलाल खरे जी, उनके हाथों हिटैची मशीन पहुंचा दी, पीछे से पुलिस लेफ्ट राइट करते हुए जा रही,
और हिटाची मशीन के मकान को तोड़ने कहाँ खड़े कहाँ रहता, अनेक भय पैदा कर दिया। अभी वो 23-24 के चुनाव नहीं आए तब तक इतना भय पैदा कर दिया कि मानो कि वो लोकतंत्र खत्म हो गया, अलोकतांत्रिक लोग पैदा हो गए। आज जो बैठे वो थानों में कहा सो वही दलाल और जातवादी लोग बैठ करके वहाँ पंचायत करते हैं, किसको पकड़ना है क्या करना है वो सब वो हो रहा है साहब। इनको न तो कैलाश टीआई को हटाया गया, न चिन्नौनी चंबल टीआई को हटाया गया। एसपी साहब भी उल्टे बोले। मैंने उसे कहा कि भाई 2-3 फूल के दरोगा लाइन अटैचे हैं, उनको आप थानों पहुँचाओ। तो उन्होंने नहीं मानी, बोल पर ये लांछन है वो लांछन है, बात ही नहीं मानी एसपी साहब ने। तो यह जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। अभी भिंड में एक घटना हुई है, दलित महावर शाह के समाज का आदमी है, उसको दबंगों ने पकड़ करके उसके बाहर बना दिए, बाहर बना करके उसके सिर पर जूता रखा करके उसको वो घुमाया है गांव में। तो ये क्या है भाई? ये टेरर पैदा करना, लोगों पर इस प्रकार के दबाव बनाना कि वो हमारे गुलाम बन जाएं और गुलाम बन के हमारे पीछे घूमते रहें, जिए जो करते रहें, यही पूरे देश में हो रहा है। अरे भाई ये बीजेपी क्या करना है? अरे भाई तुम लोगों को किसी को अधिकार तो देने की बात नहीं कर रहे हो। मंदिर बन जाएगा उसका किसी का पेट थोड़ी बढ़ेगा। नौकरी तुम बंद कर रहे हो साहब। भाई सरकारी सा रेल बेच दिया, 2 से 300-400 रेल बेच दिए, प्लेटफार्म बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए। अब मोदी कहता है कि चोरों का जो पैसा चोरी से विदेश ले गए उसको मैं लाऊंगा, 15-15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में जाएंगे। अब मोदी ने वो तो आया नहीं, पर मोदी ने वो रास्ता निकाल दिया है कि अब कोई पूछने वाले नहीं है। प्लेटफार्म, हवाई अड्डे उनके, प्लेटफार्म उनके, पुलिस उनकी, सीधा हवाई जहाज जो एयर इंडिया था उसको बेच दिया। तो अब एयर इंडिया सरकारी नहीं रही, अब एयर इंडिया टाटा की हो गई। टाटा के हवाई जहाज में बैठ करके या दूसरी कंपनियां उनके बैठे वहाँ अकूत धन लाद करके हवाई जहाज में विदेश ले जाएंगे। भाई इनकी कथनी करनी में अंतर है। ये देश को बेच रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार रही वन इतना तो की आज़ादी के बाद कि भाई उसने तमाम संस्थान और देश का आधारभूत संरचना तैयार की। लेकिन जहां बीएसपी कहाँ है, प्रदेश में बीएसपी की क्या तैयारी है? बीएसपी क्या करने जा रही है? बीएसपी मध्य प्रदेश में करने जा रही है और बीएसपी निश्चित रूप से अब की अच्छी सफलता हासिल करेगी। और उसके बारे में हमारे जो मुखिया हैं प्रदेश के और प्रभारी हैं उनसे हमारी चर्चा हुई है, तैयारी हमारी चल रही है। और आगे आने वाले समय में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम ज़्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं, पर इतना कह रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी सीट आने की पूरी संभावना है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। देश भर में इस समय लगातार त्राही ताही मरी है, गरीबों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, दलितों पर, मासूमों पर। लेकिन अब दोनों देश की पक्ष और विपक्ष पार्टियां वो एक ताप सत्य के रास्ते को तय करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। वहीं दूसरी पार्टी इस समय लगातार तमाम सभाओं में करोड़ों रुपए